कैथोड रेज, या हम इसको कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटे हमें पता है हमारे प्रीवियस नॉलेज से कि एक एटम जो है वो मुश्तमिल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, जो क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बेटे 19वीं सेंचुरी तक तो एटम को ही एक बहुत छोटा हिस्सा समझा जाता था और ये कहा जाता था कि ये इंडिविजिबल है, ये खुद तकसीम नहीं होता। लेकिन 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में या 19वीं सेंचुरी के एंड में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स जो थे उन्होंने इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया। अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बेटे कैसे डिस्कवर हुआ? साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात किए। उन तजर्बात के लिए बेटे डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली क्या थी? डिस्चार्ज ट्यूब एक शीशे की बनी हुई ट्यूब थी। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स जो थे वो लगा दिए गए, मेटल इलेक्ट्रोड्स। अब इन 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। अब बैटरी के आपको पता है 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब इलेक्ट्रोड को जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोड पे, उसको हम नाम देते हैं कैथोड का। दूसरा टर्मिनल जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया गया। अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो कहलाता है एनोड। अब बेटे इनके अंदर गैसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्तलिफ गैसेस इस्तेमाल की गई, लेकिन इसके अंदर प्रेशर जो है वो वैक्यूम पंप के ज़रिए अपनी मर्जी का सेट किया जा सकता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इसके अंदर प्रेशर है वो 10 रेज़ पावर -4 एटमॉस्फेरिक जो था वो सेट कर लिया गया। ये इसकी अपरेटस बिल्डिंग है या इसका अपरेटस सेट करने का तरीका है। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया। उसके अंदर प्रेशर जो था वो 10 रेज़ पावर -4 एटमॉस्फेरिक कर दिया गया। अच्छा जी। In 1879, Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through the gases in a discharge tube at a very low pressure. ये एक्सपेरिमेंट बेटे डिज़ाइन किसने किया है? In 1899, Sir William Crookes। अब जब ये सारा अमल कर लिया गया तो ऑब्जर्व क्या किया, जब इसमें से करंट पास किया गया एनोड की तरफ यहां पर चमक देखी गई। एनोड की तरफ ग्लास स्लाइड की दीवारों पर, ये जो हमारी ग्लास ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, इसकी दीवारों पर चमक देखी गई। अब ये चमक क्या शो करती है कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं
और वो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही है। कहाँ से निकल रही हैं? कैथोड से। ट्रैवल किस तरफ कर रही हैं? एनोड की तरफ। अब चूंकि ये रेज जो हैं दे आर बीइंग डिस्चार्ज बाय द कैथोड, इसीलिए इन रेज को जो नाम था वो कैथोड रेज का दिया गया। इनको जो नाम था वो किसका दिया गया? कैथोड रेज का। अब बेटे ये जो कैथोड रेज हैं इनकी फिर चंद प्रॉपर्टीज देखी गई, मुशाहिदात हुए ना फिर इसके ऊपर, इसकी चंद प्रॉपर्टीज देखी गई जिसकी बिना पर इसको रिजल्ट किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? These rays travel in a straight line perpendicular to the cathode surface. पहली प्रॉपर्टी, these rays travel in a straight line, सीधी लाइन में चल रही, और डायरेक्शन क्या है इनकी? परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। कि ये कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये कौन सा एंगल बना रही है इसकी सरफेस के साथ? 90 का। और परपेंडिकुलर कहते किसे हैं? जो किसी सरफेस के साथ है 90 का एंगल बना रहे हो। तो दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। अब बेटे ये जो अगर इनके रास्ते में कोई हम शय रख दे, ये उसका साया बनाती है, तो हम कहेंगे दे कास्ट शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ओपेक ऑब्जेक्ट। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। गैर शफाफ शय, मिसाल के तौर पे हम ये रख देते हैं इसके रास्ते में, तो ये इसका साया बनाएंगे। अब साया बनने का मकसद क्या होता है?
वो आगे जाके भी हम देखेंगे। इसमें साया बनने का मकसद होता है कि यहाँ से रोशनी नहीं गुजर रही, यहाँ से रेज जो हैं नहीं गुजर रही, और वही इमेज जो है वो बन जाता है शेडो की सूरत में। दे कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब बेटे इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है इनके गिर्द, इसी तरह पैदा किया जाता है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं, तो ये डिफ्लेक्ट होती थी, ये मुड़ जाती थी एनोड की तरफ। तो ये किसकी तरफ मुड़ जाती थी? एक तो इसका अपना एनोड है ना, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लगा हुआ, हम इसके गिर्द एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, एक तरफ कैथोड आएगा, दूसरी तरफ एनोड आएगा। अब जिस तरफ एनोड होगा, एनोड पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, तो ऑपोजिट चार्ज की तरफ ये मुड़ रही हैं। अब इनका इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ना ये जाहिर करता है कि इनके अपने ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इनके ऊपर अपना कौन सा चार्ज है? They are deflected towards positive plate in the electric field, showing that they are negatively charged. Their deflection towards positive plate of electric field applied shows they are negatively charged। तो इनके ऊपर खुद से नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिस भी ऑब्जेक्ट पर ये पड़ती थी उसका ये टेम्परेचर बढ़ा देती थी। दे रेज द टेम्परेचर of the object on which they fall। जिस शय पे ये पड़ती हैं ये उसका दर्जा हरारत बढ़ा देती है। पांचवी प्रॉपर्टी बेटे, जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो। जे थॉमसन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका चार्ज टू मास रेशो जो था वो मालूम किया, वजन के लिहाज से इनके ऊपर चार्ज किया। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने कहा कि ये ऑब्जर्व भी तब भी हुई थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो हमें कैथोड के ऑपोजिट जो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारें थी वहाँ पे रोशनी महसूस हुई। ठीक हो गया। तो इसीलिए ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब ये उसकी दीवारों से टकराती है। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दे हिट walls of discharge tube. Next property बेटे इनकी, it was found that same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in a discharge tube. इसका क्या मतलब है? Same type of rays are produced, खा आप कोई भी इसके अंदर गैस इस्तेमाल कर ले, खा आप किसी भी मटेरियल का कैथोड जो है वो इस्तेमाल कर ले। अब ये प्रॉपर्टीज हमें चंद फाइंडिंग्स देती हैं। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, दे कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट
व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर तो बेटे ये लाइट होती, रेज होती, तो ये तो उस शय में से गुजर जाती जो भी इनके रास्ते में हम रख रहे हैं, हल्का सा शैडो बनाती या बिल्कुल ना शैडो बनाती। अब ये इनका किसी शय का साया बनाना ये शो करता है कि दीज आर नॉट रेज बट फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, कि ये शुआएं नहीं हैं, ये क्या है, ये तेजी से हरकत करते हुए पार्टिकल्स हैं। समझ आ गई बात की? मुश्किल तो नहीं? अच्छा जी। अब एक बात हमने और की, सेम टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस्ड। हम कोई भी इसके अंदर गैस इस्तेमाल कर लें, हम किसी भी मटेरियल का इसके अंदर कैथोड इस्तेमाल कर लें। अब इसकी क्या वजह? ये इस वजह से है कि एज वी नो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तमाम एटम्स में एक जैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तमाम एटम्स में एक जैसे होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का है, चाहे वो सोडियम का है, चाहे वो एल्यूमिनियम का है, चाहे वो आयरन का है। तो कोई भी हम मटेरियल इस्तेमाल कर ले, इलेक्ट्रॉन, कोई भी इसके अंदर हम गैस इस्तेमाल कर ले तो उसके इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। इसलिए ये मटेरियल चेंज करने से या कैथोड का या अंदर उसके इस्तेमाल होने वाली गैस का, इनकी नेचर पे कोई असर नहीं पड़ता, दे रिमेन सेम। All these properties suggested that the nature of cathode rays is independent of the nature of gas present in the discharge tube or material of the cathode. The fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that these are not rays but these are fast moving material particles. They were given the name electrons since all the materials produce same type of particles. It means all the materials contains electrons. चूंकि हर एक मटेरियल से एक ही जैसी रेज निकल रही है, तो इसलिए वो ये जाहिर करता है कि तमाम मटेरियल जो हैं वो किस पे मुश्तमिल हैं? इलेक्ट्रॉन्स पर। और वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? मुख्तलिफ हैं? नो, वो इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे। As we know, materials are composed of atoms, hence the electrons are fundamental particles of the। हमें पता है कि तमाम मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? एटम्स का। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी एटम के बुनियादी पार्टिकल्स, दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम।